गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और यहाँ पर मैं आज का डेक रीडिंग कर रही हूँ गाइस। यहाँ पर डेक 1 है एंड डेक 2 है। और हमारा जो टॉपिक है वो आज का यही है कि उनको आपसे ज़्यादा प्यार है या थर्ड पर्सन से, यानी कि आपका पर्सन चाहे वो थर्ड पर्सन में हो या ना हो, तो अभी देख सकते हैं आपसे वो कितना प्यार करते हैं, क्योंकि पता चल जाएगा आज यहाँ पर टैरो के ज़रिए कि उनको जो मोहब्बत है वो आपसे है या नहीं है या फिर आपसे मोहब्बत जो है वो है, या फिर अगर थर्ड पर्सन में है या थर्ड पार्टी में गए हैं वो है, तो क्या उनको थर्ड पर्सन से ज़्यादा मोहब्बत है। ठीक है, तो बस आज यही टॉपिक आज होने वाला है कि उनको आपसे ज़्यादा प्यार है या फिर थर्ड पर्सन से। तो यहाँ पर डेक 1 और डेक 2 को मैं साइड में रख देती हूँ। आप अपने हिसाब से अपने लक के अकॉर्डिंग अपना डेक सिलेक्ट कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर डेक 1 मैं पहले ले लेती हूँ और देखते हैं कि आपके पर्सन को आपसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत है या फिर थर्ड पर्सन से ज़्यादा मोहब्बत है, या आपकी परवाह ज़्यादा है या थर्ड पर्सन की परवाह ज़्यादा है। आप ये भी देख सकते हैं इस रीडिंग में, क्योंकि देखिए प्यार मोहब्बत परवाह हम सिर्फ उसी की करते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। ठीक है, हम सिर्फ उसी की करते हैं, चाहे वो परवाह हो, चाहे वो प्यार हो, मोहब्बत हो, इमोशनली अटैचमेंट, जिससे हमें दिल से लगता है, जो हमें पसंद है, जिसके साथ हम ड्रीम्स देखते हैं, चाहे वो कोई भी हो, जिसके साथ हमारी ज़िंदगी कटती है। हमें लगता है कि एक इंसान तो है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में एक इंसान ऐसा होता है जिसके साथ वो ड्रीम्स देखता है, जिसके साथ उस सपने देखता है, तो वो सपने उसी के साथ देखता है जो उसे प्यारा लगता है। ठीक है, तो वही आज हमें देखना है कि वो सपने उन्होंने आपके साथ देखे या वो सपने वो थर्ड पर्सन के साथ देख रहे हैं। यहाँ पर कार्ड सफल हो गए हैं और मैं कार्ड को लेती हूँ, और उसके बाद पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर एक एक करके मैं बताऊँगी कि कौन कौन सा कार्ड है। चलिए मैं बताती हूँ। द डेविल का कार्ड आया है हमारे पास। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स भी है, यहाँ लवर्स का कार्ड भी है, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी है हमारे पास डेक 1, और 9 ऑफ बैंड्स है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है, द टावर है, द चैरियट है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्ड मैंने ले लिए हैं और देखते हैं उन्हें आपकी ज़्यादा परवाह है या आपसे ज़्यादा प्यार है या फिर थर्ड पर्सन से। देखिए कैसे आते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप अपनी पर्सनली रीडिंग का सेशन बुक कराना चाहते हैं मेरे साथ, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए, कॉल नहीं, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए पर्सनली रीडिंग के लिए। ठीक है, और अगर आप मेरी ई बुक लेना चाहते हैं, लव एंड रिलेशन से रिलेटेड है, बहुत कुछ है उसमें लव एंड रिलेशनशिप के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए ई बुक के लिए। ठीक है, और चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि 2 कार्ड मैं लेती हूँ। एक तो ये पास्ट के पर्सन के लिए है, एक ये पास्ट का पर्सन हो गया, और एक ये हो गया क्वीन ऑफ कप्स। मैं इस कार्ड को पास्ट ऑफ का पर्सन क्यों कह रही हूँ और इसको थर्ड पर्सन क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए इस कार्ड पे साफ पता चल रहा है कि ये कार्ड मोहब्बत के लिए है, ये कार्ड ही आया है उस पर्सन के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनली अटैचमेंट है। ये थर्ड पर्सन है जो पूरी तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। इसे मैं थर्ड पर्सन क्यों कह रही हूँ और मैं इसको पास्ट का पर्सन या फिर मैं इसको लव पार्टनर क्यों कह रही हूँ, मैं बताती हूँ मैं क्यों कह रही हूँ। क्योंकि देखिए ना, यहाँ पर ये दोनों साथ में है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों है साथ में। तो ये दोनों साथ में है, क्यों है साथ में, क्योंकि एक दूसरे को इमोशनली अटैचमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे से लव है, एक दूसरे से मोहब्बत है, केयर है, सपोर्ट है, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर थर्ड पर्सन है, ये अकेला बैठा हुआ है और
एक ऐसी कप को लेके जिसमें एक चिराग निकल रहा है, एक जिन निकल रहा है, पूरी तरीके से कोशिश में है कि हमने भाई दो मोहब्बत करने वालों को अलग कर दिया, और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई पूरी पावर से या कंट्रोलिंग नेचर से किसी भी तरीके से जो उसकी मोहब्बत है वो पाले या पूरी तरीके से उसे अपने कंट्रोल में कर ले। तो किसी भी चीज़ से आप किसी को कंट्रोल में तो कर सकते हो, किसी का माइंड तो कंट्रोल में कर सकते हो, बट किसी का दिल कैसे कंट्रोल में करोगे? दिल थोड़ी ना कंट्रोल में होता है। दिल तो हमेशा उसी के साथ मिलता है जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं। तो यहाँ पर ये जो है पूरी तरीके से, इसलिए मैं इस चीज़ को बता रही हूँ कि यहाँ पर ये लवर्स का कार्ड है उस पर्सन के लिए जो मोहब्बत करता है इस पर्सन के साथ। अब वो पर्सन आप रीडिंग देख रहा है या जो भी है, ये तो वही जाने कि कितनी मोहब्बत है उसे अपने पर्सन से। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन जो दिख रहा है और ये पर्सन, ये मोहब्बत करते हैं दोनों एक दूसरे से। यहाँ पर ये पर्सन जो है, यानी कि जो फीमेल है या ये जो मेल है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, बाय हार्ट सपोर्ट करना चाहते हैं, केयर करना चाहते हैं, एक दूसरे को इमोशनली अटैचमेंट, दिल से प्यार करते हैं, मोहब्बत से ये लोग दिल से एक दूसरे को बांधना चाहते हैं। ठीक है, ये नहीं चाहते हैं कि किसी पावर का इस्तेमाल करके हम इनका दिल जो है वो अपने कब्जे में कर लें। ऐसा नहीं, ऐसा तो कोई दूसरा ही पर्सन सोच सकता है, कोई अदर पर्सन ही सोच सकते हैं, क्योंकि मोहब्बत को कभी बांध नहीं सकते हैं, मोहब्बत को कभी भी इस तरह नहीं कर सकते हैं कि पावर का इस्तेमाल करके आप पावर का इस्तेमाल करके आप इंसान को तो पालोगे, मोहब्बत को कैसे पाओगे? मोहब्बत को तो हमेशा प्यार से ही, लव को तो हमेशा प्यार से ही पा सकते हो ना। तो यहाँ पर ये चीज़ है। तो आज ये पर्सन 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में क्यों है? जब ये पर्सन है इसके पास, यानी कि मोहब्बत इनसे है, तो ये 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में क्यों आ गए हैं? यहाँ पर ये 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी में आ गए हैं, क्यों आ गए हैं? यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स आ गया है, क्यों आ गया है यहाँ पर? क्योंकि देखिए यहाँ पर डेविल भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में चेंज आ गया। ठीक है, जब ये चेंज आ जाते हैं ना लाइफ में, कुछ चेंज आ जाए, कभी जब पॉजिटिव चेंज आता है तो चीज़ें ठीक हो जाती है, कभी कभी क्या होता है कि नेगेटिव चेंज आ जाता है और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हो क्या रहा है और कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए जो बहुत मतलब लोग जो हैं या पीपल्स जो हैं वो ग्रह नक्षत्र वगैरह अपने दिखाते रहते हैं या फिर टैरो कार्ड दिखाते रहते हैं, ताकि उन्हें फ्यूचर का पता चल जाए कि भाई हम भी दिखा ले टैरो कार्ड, हमें भी नहीं पता कि हमारे फ्यूचर में क्या है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि हम प्लानिंग कर लेते हैं आगे की कि भाई अगर ऐसा होने वाला है तो मैं ऐसे कर ले, तो ऐसे कर ले तो शायद प्रॉब्लम से जो है वो बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो चेंज हो गई, जैसे कि मैंने इस कार्ड को दिखाया आपको, तो चेंज आ गया, यानी कि थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में आ गया और वो पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में इनको करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अट्रैक्शन से आया हो या थर्ड पर्सन फैमिली से आया हो, बट आ गया और इनके लाइफ को कंट्रोल करने की सोच रहा है। अब इनको क्या है, ये पर्सन जो है वो टेंशन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो है डेविल भी है, इस टाइम डेविल की एनर्जी भी है, 3 ऑफ सोर्ड्स भी है, पूरी तरीके से जो है वो टेंशन हो रही है। ये नहीं चाहते हैं, इनको मोहब्बत है अपने पास्ट से, देखिए पास्ट से मोहब्बत है, लवर्स का कार्ड है, गॉड का ब्लेस है पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी थर्ड पर्सन के साथ हैं। जब मोहब्बत है पास्ट से और थर्ड पर्सन के साथ हैं, क्यों, कैसे? क्योंकि कहीं ना कहीं सडनली चेंज आया चैरियट की कार्ड के साथ। कभी कभी क्या होता है ना कि बैड चेंज गुड चेंज आता रहता है ना लाइफ में। तो यहाँ पर कुछ ऐसे नक्षत्र ग्रह हुए, कुछ डेविल की एनर्जी आई, कुछ कर्मा के फ्रूट्स होते हैं, कुछ कर्मा होता है, कुछ ना कुछ कभी कभी हम गलत डिसीजन भी ले लेते हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिससे हमारी लाइफ जो है डिस्टर्ब हो जाती है। तभी कहते हैं कर्मा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करिए, हमेशा अच्छे कर्म करने की सोचिए, जितना ज़्यादा अच्छे से अच्छे कर्म करेंगे उतने ही फ्रूट्स हमें अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ये पर्सन आ गया, ना चाहते हुए भी ये पर्सन आज सोच रहा है, टेंशन कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल में करने की सोची जा रही है, सोच रहे हैं कि इनको कंट्रोल में कैसे करें। ये पर्सन जो है कुछ ना कुछ आइडियाज़ लगाते रहते हैं और इनको लगता है कि कहीं ना कहीं हम कंट्रोल में करेंगे तो ये पर्सन जो है मेरी तरफ खिंचाएगा, और ये पर्सन कंट्रोल से परेशान है, इसको कंट्रोल पसंद नहीं है। इस पर्सन को आई थिंक ये तो थर्ड पार्टी है, दिस इज़ मेन पर्सन। तो ये पर्सन जो है वो कंट्रोल से परेशान है, इसको लगता है कि मैं
मुझे किसी का कंट्रोल नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट के पर्सन से इनकी मोहब्बत जो है वो दोबारा से जागना शुरू हो गई, दोबारा से रिस्टार्ट होना शुरू हो गई। क्योंकि कहीं ना कहीं जब थर्ड पर्सन पूरे कंट्रोल में आता है, कंट्रोल में करने की सोचता है, तभी जाके हमें पास्ट से अपनी मोहब्बत होना शुरू हो जाती है। हमें लगता है कि हमारा पास्ट का पर्सन तो ऐसा था ही नहीं, वो तो अगर, क्योंकि क्या होता है ना गाइस, कभी कभी 2 टाइप्स की चीज़ें होती हैं, ठीक है, और हम वैसे उनमें कंपेयर नहीं करते हैं। बट जब दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने लगता है ना, तो हम कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब हम कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं तब हमें पता चलता है कि अरे क्या चीज़ बेटर है। तो कंपेयर करने में कभी कभी क्या होता है कि जो चीज़ बेटर होती है दिखती है हमें वही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये थर्ड पर्सन बेटर होता तो ज़रूर नोटिस में आता, और ज़रूर इनको फिर पास्ट की कभी याद नहीं आती। पास्ट की आज याद आ रही है, पास्ट पर्सन को आज ये महसूस कर रहे, वो सिर्फ़ और सिर्फ थर्ड पर्सन की जो है वो गलत हैबिट्स होंगी, कुछ आर्ग्यूमेंट्स होंगी, कुछ लड़ाई झगड़े वाला नेचर होगा, कुछ ऐसा होगा जो सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने ही बारे में जीना, अपना ही ध्यान रखना, इनको इग्नोर करना। तो इन्हें पास्ट के पर्सन की याद आ रही है। अब पास्ट के पर्सन की याद आ रही है तो इनको फिर लग रहा है कि पास्ट का पर्सन यार मेरा कहाँ चला गया, मैं तो उसको मिस कर रहा हूँ, मैं तो उसके लिए परेशान हूँ। तो यहाँ पर फिर सीधी सी बात आ जाती है कि जब आप पास्ट को इस कार्ड के थ्रू, जब आप पास्ट के पर्सन को और थर्ड पर्सन को कंपेयर कर रहे हो, तब आपको पता चल रहा है कि हमारा पास्ट का पर्सन जो था वो ज़्यादा बेटर था। वो तो हमारा इतना ध्यान रखता था हर चीज़ का। क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन जो है वो फिज़िकल भी थोड़ा प्रॉब्लम में है, फिज़िकल भी, क्योंकि फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स में क्या है कि बहुत ज़्यादा टेंशन करते हैं ना। तभी मैं कहती हूँ गाइस, सभी से, आपसे भी कह रही हूँ मैं नॉर्मल एक बात, कि हमेशा पॉजिटिव सोचिए। बहुत ज़्यादा नेगेटिव बनेंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सोचेंगे, तबीयत ख़राब किसकी होगी, आपकी होगी, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ नेगेटिविटी को ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। बहुत ज़्यादा नेगेटिव बनेंगे तो आपके अराउंड उस नेगेटिविटी इकट्ठी हो जाएगी, फिर आप परेशान होंगे। तो यहाँ पर ये पर्सन भी आज फिजिकल क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन में है, और ज़्यादा टेंशन में होता है कोई इंसान तो फिर फिजिकल तो वीक हो ही जाना है, डिप्रेशन होना है, सर में दर्द होना है, भूख नहीं लगना, नींद भी नहीं आ रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। अब इनको जाना है पास्ट के पास, क्योंकि पास्ट से इनकी मोहब्बत जो है वो रीस्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर बिल्कुल मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स भी है। कहीं ना कहीं पास्ट को भी मिस कर रहे हैं, पास्ट को चाहते हैं कि पास्ट इनको जो है वो वापस से मिल जाए। तो ये सारी जो कहानी है कि उनको परवाह है, आज भी इनको परवाह है अपने उस पास्ट के पर्सन की, जो इनका शायद इनको लगता है कि मेरा पास्ट का पर्सन आज ही मेरा इंतज़ार करता है। तो कहीं ना कहीं ये या तो पास्ट के पर्सन से कुछ ना कुछ बात करते होंगे, या फिर पास्ट के पर्सन इनके दिमाग में रहता है सारा दिन। तो इनको ड्रीम्स भी जो हैं वो पास्ट के पर्सन के आते हैं, और ड्रीम्स जो है वो एक तरीके से मैं यहाँ पर देख रही हूँ संकेत है इस चीज़ का, सिम्टम्स है इस चीज़ का। क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्सन है इसको ड्रीम्स में अपना पास्ट का पर्सन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और ड्रीम्स में दिखने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कनेक्ट होने जा रहा है ये पास्ट से। और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर ड्रीम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये तो एक बहुत ही एक अलग टाइप का लॉजिक है, जो मैं कभी दूसरा एक पिका डेक बनाऊंगी तभी मैं समझाऊंगी। बट यहाँ पर ये जो पर्सन है ये पूरी तरीके से अपने पास्ट में जी रहा है, और इसको पास्ट जो है वो अपना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको पास्ट की परवाह है, पास्ट के उस पर्सन से प्यार है, मोहब्बत है, परवाह है, जो शायद कहीं ना कहीं इसको ऐसा फील होता है कि वो पर्सन भी इसका ही ध्यान रखता था, उस पर्सन को भी इसकी ही परवाह है, उस पर्सन को भी इससे लव है, जो कि थर्ड पर्सन ने शायद नहीं कर पाया है ये पर्सन जो है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल अटैचमेंट है इनको अपने पास्ट से, और ये पास्ट में जाना चाहते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि पास्ट के पर्सन इनको पास्ट के पर्सन की केयर है, परवाह है। अब डेक 2 हम स्टार्ट कर लेते हैं आपका। तो डेक 2 आज का हमारा टॉपिक, अगर आपने स्टार्टिंग की रीडिंग देखी होगी, स्किप नहीं की होगी, तो आपको पता चल गया होगा कि आपके पर्सन को आपकी ज़्यादा परवाह है या थर्ड पर्सन की, यानी कि उनको आपसे ज़्यादा प्यार है या फिर थर्ड पर्सन से। तो चलिए डेक 2 हम स्टार्ट कर लेते हैं और पता करते हैं कि आपके पर्सन को आपकी ज़्यादा परवाह है या फिर थर्ड पर्सन की, यानी कि आपसे ज़्यादा प्यार है या थर्ड पर्सन से ज़्यादा उनको मोहब्बत आ रही है। तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, ठीक है, और कार्ड्स हम देखते हैं, क्योंकि परवाह होना बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर हमें परवाह भी उसी की होती है जिससे हम प्यार करते हैं,
उसी की परवाह होती है जिससे हम मोहब्बत करते हैं। हमें हर किसी की परवाह नहीं होती है, हर किसी से मोहब्बत नहीं हो जाती है। मोहब्बत, परवाह, ये सारी चीज़ें उन्हीं के साथ होती है जिनको हम पसंद करते हैं, चाहते हैं कि हमारी लाइफ में वो इंसान रहे, वो इंसान की इम्पोर्टेंस होती है। तो जिसकी इम्पोर्टेंस होती है उसी की परवाह और उसी से प्यार होता है। तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, द एम्प्रेस है, क्वीन है प्यारी सी जो इनका वेट कर रही है आज भी। डेक 2 हो सकता है कोई फीमेल की मुझे आ रही है, कोई फीमेल पर्सनैलिटी है जो बहुत ज़्यादा वेट कर रही है इनका आज भी, और बहुत ही लाइक अ प्रिंसेस। तो यहाँ पर द एम्परर है एंड 5 ऑफ पेंटिकल है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल है। यहाँ पर जजमेंट है। ये कार्ड्स अपने आप आया, ले लेते हैं कौन सा है देखें। क्वीन ऑफ वैंड्स, तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कार्ड को ज़रा एक साथ लगा लूँ, ठीक है, ताकि मैं रीड करने में इजीली आसानी से हो जाए। और देखते हैं क्या होता है जो आपको मैसेज में दे दूँगी सारा। ठीक है, मेडिटेशन कर लिया होगा आई होप सो आपने ज़रूर। मेरी रीडिंग देखते हैं तो जानते होंगे कि मैं मेडिटेशन के लिए बोलती हूँ, और अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो मेडिटेशन ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रीडिंग को देखने के लिए मेडिटेशन। ठीक है, तो अगर आप भी अपना पर्सनली सेशन मेरे साथ बुक कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप मैसेज मुझे कीजिए। और मेरी ई बुक जो लव एंड रिलेशनशिप पर मैंने बनाई है पूरी तरीके से, जो मैंने ही बनाई है, और लव एंड रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा डिटेल में, उसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। काफ़ी कम अमाउंट में मैंने रखी है, और आप परचेज़ करना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है कि भाई उनको आपसे प्यार है, मोहब्बत है कि थर्ड पर्सन से। देखिए, थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में जो भी दिख रहा है, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का दिल जो है वो टूटा हुआ है, आज सोचता बहुत ज़्यादा है शायद जिस भी उसमें है ये पर्सन। देखिए, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से हम जब किसी देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि कोई एक अनमैच्योर इंसान होता है। ठीक है, मैं एक नॉर्मल बात बता रही हूँ, और वो प्यार में, मोहब्बत है, किसी खूब हैप्पी रहता है, और मतलब एक शरारती बच्चों की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, और बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। बट अचानक से क्या होता है कि उसकी लाइफ करवट बदल देती है, और उसके लाइफ में एक ऐसा इंसान आ जाता है जो जिससे उसको डिस्टर्बेंस जो है महसूस होने लगता है, उसकी लड़ाइयाँ बढ़ जाती है, आर्ग्यूमेंट बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम इसी टाइप की स्टोरी मुझे लग रही है कि जो आपके पर्सन होंगे जब पास्ट में, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हुआ मुझे दिख रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, और 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में कहीं ना कहीं एकदम से कुछ ऐसा हुआ इनकी लाइफ में जिससे इनका दिल एकदम टूट के रह गया इनका दिल। ये चाहते थे अपनी लाइफ में कुछ और से, मतलब ये किसी से मोहब्बत करते थे, किसी ऐसे पर्सन से जो शायद इनसे भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, और ये दोनों ही आपस में बहुत एंजॉय करते थे लाइफ को। ठीक है, तो अगर आपसे कनेक्ट हुए मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आज मुझे इस टाइम डेक 2 अजीब सी वाइब्रेशन मिल रही है कि बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस की, बहुत ज़्यादा रोमांटिक। आप लोग लाइफ में इतना एंजॉय किया है, आपने एक दूसरे को बहुत ध्यान रखा है, दूसरे की बहुत बातें की हैं, पूरा काफ़ी देर तक आप बातें करते थे, मिलते भी थे, आप पूरी तरीके से लाइफ को एंजॉय करते थे, बहुत खुश रहते थे। आपने ऐसा क्षण देखा है अपनी लाइफ में जिसमें लगता था आपको इनको कि ये इनसे ज़्यादा हैप्पी कोई है ही नहीं।
नहीं, इनके पार्टनर से भी को भी लगता था पास्ट का कि बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बट अचानक से लाइफ ने एकदम करवट लिया और सब कुछ जो है जैसे लगा किसी ने छीन लिया पूरी तरीके से। थर्ड पर्सन है जो पूरी तरीके से उसने यही सोचा कि कहीं ना कहीं मैं कंट्रोल में करके सारी चीज़ों को जो है वो कर दूँ। तो यहाँ पर एक मोहब्बत जो है वो पूरी तरीके से बोल सकते हैं कि पर्सन जो है पूरी तरीके से मोहब्बत करता था अपने पास्ट को और बहुत चाहता था अपने पास्ट को, सोचता था कि पास्ट में कि बहुत ज़्यादा पास्ट को एक खुशी देने की कोशिश करते, तो कहीं ना कहीं लेकिन पास्ट में जो है वो पास्ट की यादें जो है पूरी तरीके से इनके दिमाग में जो है वो छाई हुई हैं पूरी तरीके से। कहीं ना कहीं पास्ट को आज भी मिस कर रहा है, जो भी पर्सन है ये पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, पास्ट को बहुत ज़्यादा सोचता है, पास्ट को बहुत ज़्यादा गंभीरता से उसको एक पॉजिटिविटी मिलती है। जैसे कहते हैं किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ों को हम कुछ ऐसी यादें होती हैं हर किसी की लाइफ में जिनको हम सोच लेते हैं तो हमें बहुत खुशी हो जाती है, चाहे हम उदास ही क्यों ना बैठे हों, अलॉन ही क्यों ना बैठे हो, लेकिन हम जब उन यादों को सोच लेते हैं तो एकदम से खुशी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अपने पास्ट को जी रहा है आज प्रेजेंट में और सोच रहा है कि मेरा पास्ट कितना खुश था, मैं अपने पर्सन के साथ कितना हैप्पी था। कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है जो ये पूरी तरीके से बताता है कि इसको पूरी तरीके से कि अपने पर्सन के पास इसको जानना है, अपने पास के पर्सन को, वो यादें, वो लव, वो मोहब्बत, वो सपोर्ट, वो केयर वो आज भी चाहता है। वो चाहता है कि मुझे वो लव, वो मोहब्बत, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये लव और मोहब्बत जो है वो मिल नहीं रही है जिसको वो चाहता है। उसको लगता है अपने पास्ट में जाए और पास्ट में जो लाइफ है वो अपने पर्सन के साथ जिए। तो यहाँ पर डेक टू जजमेंट का कार्ड भी है जो पूरी तरीके से बताता है कि आपका प्यार अगर आपने उनसे किया है और उन्होंने आपसे किया है और वो सच्चा था या सच्चा है, उसमें ट्रूनेस है, तो आपका जो पर्सन है वो आपके पास आपकी लाइफ में कमबैक होना जा रहा है, कमबैक होना चाहता है। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है मुझे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पर जो मैंने कार्ड देखा था द एम्प्रेस का, देखिए कोई ना कोई एक ऐसी क्वीन, कोई ऐसी रानी जो भी है वो बैठी हुई है, इंतज़ार कर रही है अभी, चाहे वो क्योंकि यहाँ पर फीमेल की मुझे आ रही है, तो आप हो सकते हैं कि आप फीमेल हो या आपका पार्टनर फीमेल हो, लेकिन कोई ना कोई फीमेल ऐसी है जो आज भी याद कर रही है, आज भी चाहती है कि वो आपकी लाइफ में आए, वो आप उनकी लाइफ में जाए। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी जो मिल रही है बहुत अच्छी खूबसूरत कनेक्टिविटी डेक टू मिल रही है जो पूरी तरीके से बताती है कि आपका पर्सन आज जहाँ पर भी है लेकिन वो चाहता आपको, ये उसके दिल में, उसके दिमाग में, उसके माइंड में पूरी तरीके से आप हैं, ठीक है, कोई और नहीं है, उसके माइंड में आप है और पूरी तरीके से आप ही जो है वो बसे हुए हैं, दिल में आप ही बसे हुए हैं और कोई ना बसा है ना ही कोई बसेगा। तभी ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है और ये एनर्जी जो है वो ये चाहती है, ये एनर्जी बताती है कि हम जब हमें कोई अपना अच्छा लगता है, जब हमें कोई अपना ऐसा प्यारा लगता है तो हमारा दिल होता है कि हम बस उसी के साथ ज़िंदगी को जिएँ, उसी के साथ। तो कहीं ना कहीं आपकी कमी जो है महसूस हो रही है, शायद बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है, शायद अगर वो थर्ड पर्सन में भी हैं आज तो कमी, जो आपकी जो कमी है वो शायद थर्ड पर्सन पूरी नहीं कर पा रहे हैं या थर्ड पर्सन उन्हें वो मोहब्बत नहीं मिल पा रही है, थर्ड पर्सन के साथ जो मोहब्बत उन्हें आपसे मिल रही थी। हो सकता है कि थर्ड पर्सन में वो क्वालिटीज़ ना हो, वो अट्रैक्शन जो है वो ना लग रहा हो उनको, जो अट्रैक्शन आप में लगता हो, जो अट्रैक्शन उनको आप में, जो खुद सुंदरता आप में लगती हो, जो स्मार्टनेस आप में लगती हो वो थर्ड पर्सन में ना लग रही हो, जो नेचर आप में है वो थर्ड पर्सन में ना हो। तो ऐसी कुछ तो बात होगी जो ये अपने पर्सन के पास वापस जाना चाह रहा है, कुछ तो ऐसा होगा जो इसको लग रहा है कि मैं अपने पास्ट में वापस चला जाऊँ, कुछ तो ऐसा होगा जो इन नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आया है ये बंदा। और जब भी इसी एनर्जी में आता है कोई भी इंसान तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं बताता है इस चीज़ को कि ये बंदा आज अपने पास्ट को महसूस कर रहा है, कहीं ना कहीं पास्ट के पर्सन की परवाह है इसे आज भी। आज इतने साल हो सकता है कि आपके रिलेशन टूटे, बहुत साल हो गया हो, कुछ का ज़रूरी नहीं है कि बहुत साल हो गया, कुछ का हो सकता है कुछ ही महीने हुए हैं, बट जो भी है यहाँ से शो हो रहा है इस कार्ड से कि वो इतने ही दिनों में अपने पास्ट को महसूस कर रहे हैं, वो पास्ट के पास आना चाहते हैं, वो पास्ट को पल पल चाहते हैं कि पास्ट जो है वो पूरी तरीके से इनकी यादों में बसा हुआ है, चाहते हैं कि पास्ट जो है वो दोबारा से ये जिए। तो यहाँ पर एक नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि पूरी तरीके से बता रही है कि जो पर्सन है वो पूरी तरीके से इस एनर्जी में आके अपने पर्सन को मिस कर रहा है। और यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, जब ही ये कार्ड आता है तो कहीं ना कहीं
पॉजिटिविटी होती है, नेगेटिविटी नहीं होती है। तो जब कोई काम अच्छाई के लिए किया जाता है उसमें गॉड भी हमारा साथ देता है, यूनिवर्स हमें सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर यह यूनिवर्स सपोर्ट करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, यूनिवर्स साथ देता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है डेक 2। तो यहाँ पर ये जो भी है वो मैं बता सकती हूँ कि हाँ, आपका पर्सन जो है वो आपको पल पल मिस करते हैं, पल पल याद करते हैं। उन्हें आपकी परवाह, केयर, प्यार आज भी है आपसे और आगे भी आपसे ही रहेगा। ये चीज़ आप खुद से महसूस करेंगे जब वो आपसे मिलेंगे या आपके पास आएंगे, या फिर अभी भी अगर वो प्रेजेंट में आपके पास आ चुके हैं तो आप उनसे पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि वो आपको कितना मिस करते थे। आज भी आपसे ही मोहब्बत है तभी वो लौट कर आए हैं। अगर आपसे मोहब्बत नहीं होती तो कभी लौट कर नहीं आता। बंदा लौट कर वहीं जाता है जहाँ पर उसे प्यार, सपोर्ट, केयर, मोहब्बत मिलती है। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिए, ठीक है। और बाकी यूनिवर्स पर बिलीव कीजिए। तो गाइस, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल को। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।